जी नमस्कार। मैं कुलदीप बागड़ी राजस्थान की कहानी में लोक नृत्यों का आज 5वां पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हम आने वाले रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए राजस्थान जीके को पूरा गहनता के साथ हम लगातार पढ़ रहे हैं और इतना गहराई से पढ़ रहे हैं कि लोक नृत्यों की हम 5 या 6 वीडियो बनाने वाले हैं। यानी कि कहीं पर भी कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। पूरा डिटेल से, जैसा ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ते हैं उसी पूरी डिटेल से जो है वो हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। देखिए, अभी कोरोना का कहर जारी है। आप घरों में बैठकर इस समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो एक कहावत है कि इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। अभी ये एक ऐसा समय है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि वो इन छुट्टियों में रिवीजन करके या ऑनलाइन क्लास देखकर अपने आप को बड़ा डेवलप कर सकते हैं, अपने ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय तुम्हारा है। देखिए, अभी हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो राजस्थान के लोक नृत्यों के हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज 5वां पार्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और जब हम इसको शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूँ ताकि आपको समय समय पर जैसे हमारे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचते रहें। आप हमारे चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट कर दीजिए। हमारी संस्था न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9772204933 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोबारा नंबर नोट कर लीजिए, 9772204933 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उससे आगे चलते हैं और हम लास्ट क्लास में जो है वो जातीय लोक नृत्य पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़े थे और लगभग 30 के आसपास हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़े हैं। उसके बाद हम राजस्थान के जो व्यावसायिक लोक नृत्य हैं जिसमें अभूतपूर्व कला का प्रदर्शन किया जाता है, उस कलात्मक नृत्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करें तो जातीय लोक नृत्य लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज हम राजस्थान में रहने वाली जनजातियों के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो जनजातियाँ हैं उनमें जो लोक नृत्य किए जाते हैं वो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं और उनके लोक नृत्य बड़े ही रोमांचक होते हैं। अभी जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि कितना रोमांच उन लोक नृत्यों में भरा होता है। बहुत शानदार लोक नृत्य होते हैं और देखिए अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न यही आता है कि कोई भी नृत्य देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये लोक नृत्य कौन से जाति का है या कौन सी जनजाति का है। उस लोक नृत्य के बारे में ही आपसे पूछेंगे। तो आज जो है वो हम राजस्थान की जनजातियों के लोक नृत्यों की बात करें तो सबसे पहले हम राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति और राजस्थान में निवास करने वाली दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील जनजाति के नृत्यों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले भील जनजाति के नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं। भील जनजाति के नृत्यों की बात करें हम भील जनजाति के नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। भील जनजाति के नृत्य। देखिए, भील जनजाति के नृत्यों की हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा भील जनजाति के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। भील जनजाति, ये भील जनजाति जो है ये भील शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला।
तीर कमान चलाने वाला ये जो जनजाति है, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में, यानी कि हम कहें कि मेवाड़ वाले क्षेत्र में ये जनजाति जो है वो राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जनजाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस जनजाति की है वो मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस जनजाति की है वो भील जनजाति की है। भील जनजाति जो है, अगर हम इस भील जनजाति की बात करें, कई बार एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो महुआ से बनी हुई शराब पीते हैं, जिसको मावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये अच्छे शिकारी होते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ भी तीर कमान चलाने वाला होता है। इन भीलों को, ये जो भील जनजाति है, अगर हम इनके नृत्यों की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहला जो नृत्य आता है वो आता है नेजा नृत्य। इनका पहला जो नृत्य आता है वो आता है नेजा नृत्य। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था कि जब हम जनजातियों के नृत्य पढ़ते हैं तो बड़ा ही रोमांच इन नृत्यों में भरा होता है। भील जनजाति का नृत्य है नेजा नृत्य। देखिए, नेजा शब्द से आपको ध्यान आ रहा होगा कि राजस्थान के एक लोक देवता है रामदेव जी, और जिनको पीरों का पीर कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहा जाता है। बाबा रामदेव का जो नृत्य है, बाबा रामदेव का जो पंचरंगा झंडा है, उसको भी हम, बाबा रामदेव जो है उसका पंचरंगा झंडा जो है उसको भी हम नेजा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए, नेजा से और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। नेजा से हम बात करते हैं तो बाबा रामदेव का पंचरंगा झंडा नेजा कहलाता है। प्रश्न आ सकता है कि बाबा रामदेव का पंचरंगा झंडा किस नाम से जाना जाता है, तो नेजा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आप याद रखिए, राजस्थान में मीणा जनजाति का जो नृत्य है वो भी एक नेजा नृत्य है। नेजा नृत्य मीणा जनजाति से भी संबंधित है। मीणा जनजाति से भी नेजा नृत्य संबंधित है, और भील जनजाति से भी ये नेजा नृत्य संबंधित है। देखिए जी, नेजा नृत्य होता क्या है? नेजा नृत्य ये होता है कि होली के 3 दिन बाद, ध्यान से सुनिए, नेजा नृत्य बड़ा रोमांचक नृत्य है। होली के 3 दिन बाद गांव का जो गुआड़ होता है उसमें एक खंबा गाड़ दिया जाता है। गांव के गुआड़ में एक खंबा गाड़ दिया जाता है, और इस खंबे के ऊपरी भाग में एक नारियल बांध दिया जाता है। यहाँ पर यह नारियल बांध दिया गया है। एक खंबा लगा दिया जाता है गांव के गुआड़ में, और उस पर एक नारियल बांध दिया जाता है। इसके चारों ओर अविवाहित लड़कियां खड़ी हो जाती हैं। इस खंबे के चारों ओर अविवाहित लड़कियां खड़ी हो जाती है मित्रों, और उन अविवाहित लड़कियों के हाथों में छड़ी होती है, बैंत होती हैं। फिर कोई भी पुरुष जो है वो इस खंबे पे चढ़कर इस नारियल को तोड़ने का प्रयास करता है। जैसे ही वो इस नारियल को तोड़ने का प्रयास करता है, ये जो लड़कियां होती हैं वो उसे छड़ी से पीटकर भगाने की कोशिश करती हैं। अगर वो पुरुष इस नारियल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो वो विजेता माना जाता है। तो इस प्रकार से ये नृत्य एक खेल नृत्य है। तो देखिए जी, नेजा नृत्य भील जनजाति का भी नृत्य है और मीणा जनजाति का भी नृत्य है। मैंने बताया कैसे किया जाता है, तो ये खेल नृत्य है। होली के 3 दिन बाद गांव के गुआड़ में एक खंबा लगा दिया जाता है, और उस खंबे पे नारियल बांध दिया जाता है। चारों तरफ अविवाहित लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, जिनके हाथों में छड़ी होती है, लकड़ी की छड़ी होती है। और जैसे ही कोई पुरुष इस नारियल को तोड़ने का प्रयास करता है इस खंबे पे चढ़कर, तो वो उसे पीट कर, ये लड़कियां जो जिनके हाथों में छड़ी होती है, पीट कर उन्हें मारकर भगाने का प्रयास करती हैं। अगर वो पुरुष इस नारियल को तोड़ने में मार खाकर भी इस नारियल को तोड़ने में सफल हो जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो मित्रों वो विजेता बन जाता है। इस प्रकार ये एक खेल नृत्य है। तो देखिए, नेजा नृत्य की हम बात करते हैं, तो नेजा नृत्य में आपको लिखना है, कॉपी पेन हाथ में रखिए आप। नेजा नृत्य में आपको लिखना है, यह एक खेल नृत्य है।
होली के 3 दिन बाद, होली के 3 दिन बाद गांव के गुवाड़ में एक खंबा लगा दिया जाता है, जिसके शीर्ष पर नारियल बांध दिया जाता है। जिसके शीर्ष पर नारियल बांध दिया जाता है, इस खंबे के चारों ओर अविवाहित लड़कियां छड़ी बेंत लेकर खड़ी हो जाती हैं। छड़ी या बेंत लेकर खड़ी हो जाती है। जब कोई पुरुष उस खंबे पर चढ़कर नारियल तोड़ने का प्रयास करता है, तो लड़कियां उसे पीटकर भगाने का प्रयास करती है। तो जी दोस्तों, नेजा नृत्य आपको याद रखने हैं। मैंने बताया नेजा पंचरंगा झंडा भी होता है बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव के पंचरंगा झंडे को भी नेजा कहा जाता है। नेजा एक नृत्य भी है जो भील जाति में भी प्रचलित है और मीणा जनजाति में भी प्रचलित है। देखिए, इस नेजा नृत्य की बात करें तो कैसा नृत्य होता है? ये खेल नृत्य है। होली के 3 दिन बाद गांव के गुवाड़ में एक खंबा लगा दिया जाता है, जिसके शीर्ष पर नारियल बांध दिया जाता है। इस खंबे के चारों ओर अविवाहित लड़कियां छड़ी बेंत लेकर खड़ी हो जाती है। जब कोई पुरुष उस खंबे पर चढ़कर नारियल तोड़ने का प्रयास करता है, तो लड़कियां उसे पीटकर भगाने का प्रयास करती हैं, और अगर वो उस नारियल को तोड़ने में सफल हो जाता है तो वो पुरुष विजेता बन जाता है। तो ये इस प्रकार ये खेल नृत्य है। नेजा नृत्य के बाद हम दूसरा, अगर भीलों का नृत्य की बात करते हैं तो दूसरा नृत्य आता है लाठी नृत्य। दूसरा नृत्य आता है लाठी नृत्य। आपको ज्यादातर यही बात याद रखनी है कि यह नृत्य कौन सी जाति का है। लाठी नृत्य की हम बात करते हैं तो लाठी नृत्य कैसा होता है? यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और इस लाठी नृत्य के अंदर जो लकड़ी की लाठी होती है उसका कलात्मक प्रदर्शन दिखाया जाता है। इसमें लाठी से पुरुष जो है वो कलात्मक प्रदर्शन दिखाते हैं, जैसे लाठी को घुमाना होता है, लाठी की कला इसके अंदर दिखाई जाती है। तो ये लाठी नृत्य जो है ये भी भील जाति का है। नेजा नृत्य पढ़ लिया हमने भील जाति का, लाठी नृत्य पढ़ लिया है। आपको लाठी नृत्य में बाकी कोई तथ्य याद नहीं रखनी है, सिर्फ यही बात याद रखनी है कि लाठी नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है, तो भील जनजाति का नृत्य है। लाठी नृत्य के बाद में हम भील जनजाति के अगले नृत्य की बात करते हैं। तो भील जनजाति का तीसरा जो नृत्य आता है वो आता है हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य।
देखिए हाथी मना नृत्य की बात करें, जो भील जनजाति का नृत्य है, इसमें क्या होता है, इसमें ये अक्सर होली के अवसर पर या विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाथी मना नृत्य में जो नर्तक है वो ये भी नृत्य पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें इस नृत्य में घुटनों के बल बैठा जाता है और तलवार हाथ में लेकर तलवार की कलाबाजी दिखाई जाती है। देखिए लाठी नृत्य में लाठी की कलाबाजी दिखाई जाती है, वही हाथी मना नृत्य में तलवार की कलाबाजी भील पुरुष के द्वारा दिखाई जाती है। तो देखिए हाथी मना नृत्य की बात करें तो यह नृत्य होली या विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में घुटनों के बल बैठकर भील पुरुष तलवार से कलाबाजी दिखाता है, तलवार से कलाबाजी दिखाता है। इसके अलावा देखिए हम अगले नृत्य की बात करते हैं तो वो आता है शिकार नृत्य। शिकार नृत्य, देखिए शिकार नृत्य भी भील जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें जो भील पुरुष है वो शिकार करते समय जो धनुर्विद्या होती है उसको प्रदर्शित करता है। तो शिकार नृत्य भी भील जनजाति का नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है जी। देखिए भील जनजाति के नृत्य में बात करते हैं तो नेजा नृत्य पढ़ चुके हैं हम, नेजा नृत्य के बाद में लाठी नृत्य पढ़ चुके हैं हम, उसके बाद हाथी मना नृत्य पढ़ चुके हैं जिसमें तलवार की कलाबाजी दिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिकार नृत्य, इसमें धनुर्विद्या धनुष बाण जो होते हैं उनकी विद्या का प्रदर्शन किया जाता है, वो शिकार नृत्य होता है। शिकार का अभिनय इसके अंदर दिखाया जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम अगला नृत्य देखते हैं तो वो आता है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य, आपको यह भी बात याद रखनी है कि द्विचक्री नृत्य जो है वो भील जनजाति का नृत्य है। द्वि का मतलब होता है दो, चक्र का मतलब होता है घेरे। इसमें भील पुरुष और महिलाएं दो घेरे बनाती हैं, एक में पुरुष होता है, एक घेरे में महिलाएं होती हैं और वो वहां पर नृत्य करती हैं एक घेरा बनाकर, जिसको द्विचक्री नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आपको कोई फैक्ट याद नहीं रखना है, सिर्फ यही बात याद रखनी है कि द्विचक्री नृत्य जो है वो भील जनजाति का नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट आता है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, देखिए युद्ध नृत्य की बात करते हैं तो युद्ध नृत्य में तीर कमान, लाठी, तलवार इनसे एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है और ये एक ऐसा नृत्य है जो बहुत ही भयंकर नृत्य होता है। और इसमें इस युद्ध नृत्य में अक्सर कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी, जिससे भील जनजाति के जो लोग हैं वो आपस में लड़ने लग जाते थे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस नृत्य पर रोक लगा दी है। प्रश्न आ जाए भील जनजाति का वह नृत्य जिस पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है तो वो याद रखिए युद्ध नृत्य है। इस युद्ध नृत्य पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है क्योंकि अक्सर इसमें लड़ाई होने का खतरा जो है वो बना रहता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे पर लाठी, तलवार, तीर कमान से प्रहार किया जाता है, जिस कारण ये एक नृत्य जो है वो युद्ध के अंदर कई बार तब्दील हो जाता था और बहुत सी बार भील लोगों की इसमें जानें चली गई इस युद्ध नृत्य करते समय, बाद में लड़ाई होने की वजह से। इस कारण से राजस्थान सरकार ने युद्ध नृत्य पर रोक लगा दी है। प्रश्न आ जाए भील जनजाति का वह नृत्य जिस पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है तो वो युद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य के बाद हम बात करते हैं, अगला नृत्य आता है बेरीहाल नृत्य।
भील जनजाति का अगला जो नृत्य आता है वो आता है बेरीहाल नृत्य। बेरीहाल नृत्य, बेरीहाल नृत्य 7 नंबर का नृत्य है। देखिए बेरीहाल नृत्य की बात करते हैं। अब आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है, भील जनजाति का बेरीहाल नृत्य है, ये कब किया जाता है? तो आपको याद रखना रंग पंचमी के दिन किया जाता है। रंग पंचमी के दिन बेरीहाल नृत्य किया जाता है। और अभी आपको एक दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना है और आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रंग पंचमी कब आती है? रंग पंचमी कब आती है? मित्रों हम कुछ समय के बाद में राजस्थान के त्योहार मेले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सारे के सारे त्योहार और मेले याद हो जाएंगे कि कौन सा मेला कब आता है, कौन सा त्योहार जो है वो कब आता है। अभी आपको याद रखना है बेरीहाल नृत्य है, ये रंग पंचमी के दिन किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रंग पंचमी कब आती है। थोड़ा सा सोचिए, आप दिमाग पे जोर लगाइए कि रंग पंचमी कब आती है। जी अब सुन लीजिए आप, रंग पंचमी जो है वो चैत्र कृष्णा पंचमी के दिन मनाई जाती है। चैत्र कृष्णा पंचमी के दिन मनाई जाती है, यानी कि होली के ठीक 5 दिन बाद आती है। होली के ठीक 5 दिन बाद यानी कि चैत्र कृष्णा पंचमी के दिन रंग पंचमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और इस दिन भील जनजाति में बेरीहाल नृत्य किया जाता है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, इस नृत्य का नाम बेरीहाल क्यों रखा गया है? इस नृत्य का नाम बेरीहाल इसलिए रखा गया क्योंकि बेरीहाल एक ढोल होता है। बेरीहाल एक ढोल होता है और उस ढोल को बीच में रख दिया जाता है और उसके चारों तरफ चक्र बनाकर, उसके चारों तरफ घेरा देकर यह नृत्य किया जाता है। इसलिए उस बेरीहाल ढोल के नाम पर इस नृत्य का नाम बेरीहाल नृत्य पड़ा है। तो देखिए यह नृत्य कब किया जाता है? यह नृत्य रंग पंचमी, आपको याद में रखना कब आती है? चैत्र कृष्णा पंचमी के दिन आती है। यह त्योहार, यह नृत्य रंग पंचमी को किया जाता है। इस नृत्य में बेरीहाल ढोल को बीच में रखकर उसके चारों घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। बेरीहाल नृत्य के बाद में हम बात करते हैं तो 8वां नृत्य आता है रमणी नृत्य। रमणी नृत्य, इसके अलावा भील जनजाति का अगला जो नृत्य आता है वो आता है घुमरा नृत्य। और उसके बाद अगला जो नृत्य आता है वो आता है गवरी नृत्य। तो देखिए ये भील जनजाति के 10 नृत्य हैं जिनके बारे में याद रखना आपको कौन सा नृत्य किसका है। और हम इसके बारे में बात करें कौन कौन से हैं तो आप याद रखिए, पहला नेजा नृत्य है जो खेल नृत्य है, दूसरा लाठी नृत्य है, तीसरा जो हाथी मना नृत्य है जिसमें तलवार की कलाबाजी दिखाई जाती है, चौथा जो आता है वो मैंने आपको बताया था, चौथा जो नृत्य आता है वो शिकार नृत्य आता है। उसके बाद द्विचक्री नृत्य आता है। द्विचक्री नृत्य के बाद में हमने पढ़ा बेरीहाल नृत्य आता है, रमणी नृत्य आता है, घुमरा नृत्य आता है और गवरी नृत्य आता है। ये भील जनजाति के 10 प्रकार के नृत्य हैं। तो आपको इन नृत्यों के बारे में याद रखना है। यहाँ पर यह बात भी याद रखिए कि नेजा नृत्य जो है
वो भील जनजाति का भी है और साथ ही मीणा जनजाति का भी है। अब हम बात करते हैं गवरी नृत्य की। थोड़ा सा इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है सर, गवरी नृत्य के बारे में कुछ प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि गवरी एक नृत्य न होकर एक लोक नाट्य है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, और इस गवरी लोक नाट्य को हम लोक नाट्यों का मेरुदंड भी कहते हैं। राजस्थान में लोक नाट्यों का मेरुदंड भी गवरी नृत्य या गवरी नाट्य को कहते हैं। तो गवरी नृत्य की हम बात करते हैं, कुछ बातें इसमें याद रखनी है जो भील जनजाति का है। पहली बात, 10वें नंबर का इनका नृत्य था, यह श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है। यह श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है तथा आश्विन शुक्ल नवमी तक 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। यह श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है तथा आश्विन शुक्ल नवमी तक 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। अब आपको यह बात पता चल गई है कि जब यह 40 दिनों तक ये नृत्य चलता है तो ये राजस्थान का सबसे लंबा लोक नृत्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे लंबा लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए, दो प्रश्न आते हैं जी, ध्यान से सुनिए। राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत कौन सा है? एक तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत पूछे तो आपको बताना है जीर्ण माता का जो गीत है, जीर्ण माता का जो गीत है वो राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत है। राजस्थान की लोक देवियों में जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। और सबसे लंबा लोक नृत्य कौन सा है? तो भीलों का गवरी नृत्य है जो 40 दिनों तक चलता है। और ये जो लोक नृत्य है ये शिव पार्वती की कहानी पर आधारित नृत्य है। शिव पार्वती की कहानी पर आधारित ये नृत्य है। इसमें शिव को पुरिया कहा गया है और पार्वती को इसमें गवरी कहा गया है। शिव को पुरिया के नाम से संबोधित किया गया है, पार्वती को इसमें गवरी कहा गया है। देखिए, इस लोक नृत्य में दो दृश्यों को जोड़ने वाली जो संयोजन कड़ी होती है उसको गवरी की घाई कहा जाता है। देखिए, ये गवरी लोक नाट्यों में आता है और ये जो गवरी लोक नाट्य है ये राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? तो गवरी लोक नाट्य या गवरी नृत्य है जो 40 दिनों तक होता है, यानी कि श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन शुक्ल नवमी तक चलता है। जब हम राजस्थान के लोक नाट्य पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक बात याद रखना कि गवरी नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो भील जनजाति का नृत्य है, 40 दिनों तक चलता है। तो ये सबसे लंबा नृत्य जो है वो हो गया है। उसके बाद हम ये भील जनजाति का नृत्य हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला जो आता है वो आता है कथोड़ी जाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। देखिए, कथोड़ी जनजाति के नृत्य छोटे से नृत्य हैं, दो नृत्य हैं, कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। दो ही नृत्य हैं कथोड़ी जनजाति के। एक तो आता है मावलिया नृत्य, एक तो आता है मावलिया नृत्य और दूसरा आता है होली नृत्य। थोड़ा सा हम इन नृत्यों के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। पहली बात आप याद रखिए, कथोड़ी जनजाति ये राजस्थान में मूलतः राजस्थान की जनजाति नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनजाति थी। और ये क्या कि राजस्थान में आकर बस गए और ये खैर के वृक्ष से, खैर का जो वृक्ष होता है उससे कत्था बनाने का कार्य करने लग गए, जिस कारण
कत्था बनाने के कार्य करते हैं, इसलिए ये कथोड़ी कहलाए। कई प्रश्न इस अभी हाल ही में ये उदयपुर जिले के अंदर, उदयपुर जिले में जो झाड़ोल है, सराड़ा है, सलूम्बर है, ये जो तहसीलें हैं वहाँ पर ये कथोड़ी जनजाति जो है वो निवास करती है। कई प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं, बड़ी रोमांचक जनजाति है। देखिए जब हम जनजातियां पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और अभी कुछ बातें जान लीजिए इसके बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती है। उदयपुर जिले के अंदर निवास करती है। दूसरी कथोड़ी जनजाति, नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कत्था बनाने का काम करती है, खैर के वृक्ष से कत्था निर्माण का कार्य करती है, इसलिए कथोड़ी कहलाई। एक प्रश्न और आता है कि कथोड़ी जनजाति के महिलाएं जो हैं ये मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं। ध्यान से सुनिए, कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं, जिसको फड़का कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है फड़का कैसे कहते हैं, तो ये कथोड़ी जनजाति के जो महिलाएं हैं ये मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं, जिसको फड़का कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखिए, ये कथोड़ी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें स्त्री और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष या पति और पत्नी दोनों साथ साथ बैठकर शराब पीते हैं। प्रश्न आ जाए कौन सी जनजाति है जिसमें पति और पत्नी दोनों साथ साथ बैठकर शराब पीते हैं, तो वो जी कथोड़ी जनजाति है। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें दूध पीना वर्जित है। ये लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध की जगह शराब पीना ये पसंद करते हैं। और कथोड़ी जनजाति के जो लोग हैं ये बंदर का मांस जो है वो पसंद करते हैं, बंदर का मांस पसंद करते हैं। दो प्रकार के नृत्य हैं, एक तो मावलिया नृत्य है और एक जो आता है इनका होली नृत्य आता है। देखिए मावलिया नृत्य की बात करें तो मावलिया नृत्य नवरात्रों में किया जाता है। नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा एक आता होली नृत्य। अगर होली नृत्य की आप बात करते हैं तो ये जो नृत्य है ये 5 दिन तक होली के अवसर पर 5 दिन तक वर्ताकार घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। और ध्यान से सुनना मित्रों, ये जो होली नृत्य है इस नृत्य में एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर, एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड बनाया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है। तो देखिए वो जनजाति जिसे बंदर का मांस पसंद है, वो जनजाति जिसमें महिलाएं साड़ियां फड़का अंदाज में पहनती हैं, वो जनजाति जहां पर महिला पुरुष साथ साथ बैठकर शराब पीते हैं, उस जनजाति यानी कि कथोड़ी जनजाति जो कत्था बनाने का काम करती है, उसके 2 नृत्य हैं, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। जी कहाँ निवास करती है ये जनजाति? ये उदयपुर में निवास करती है। मावलिया नृत्य ये नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और होली नृत्य क्या होता है? ये पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। होली के अवसर पर 5 दिन तक वर्ताकार घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड जैसी आकृति बनाते हैं, तो ये इसका होली नृत्य है। देखिए अभी समय का अपना एक सीमा होती है। अभी न्यू क्रिस की ओर से और भी क्लासें हैं, तो हम कल के पार्ट में यानी कि भाग 6 में हम इन लोक नृत्य को कंप्लीट कर लेंगे। जो गरासिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, कंजर जनजाति के नृत्य बच गए हैं,
वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं कि विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण भी वो भ्रमित नहीं होते, विघ्नों को वो गले लगाते हैं और कांटों पे चलकर राह बनाते हैं। आप सुरमा हो, कायर नहीं हो, आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए। हम यहाँ से न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी की ओर से न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल के माध्यम से आपके पास रोजाना एक से एक अच्छे वीडियो आपके पास पहुँचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पूरा कंप्लीट टॉपिक आपके पास पहुँचा रहे हैं। जैसे हम लोक नृत्य पढ़ रहे हैं तो मैं इसके 6 वीडियो आपके लिए बनाए हैं, 6 वीडियो इसमें आपके लिए बनाए हैं और सारे वीडियो बड़े बड़े वीडियो हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आप लगातार क्या कि हमसे जुड़े रहिए, आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पर कमेंट कर दीजिए। मैं कुलदीप बागड़ी पुनः कल राजस्थान के लोक नृत्यों का अंतिम भाग लेकर राजस्थान की कहानी में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप न्यू क्रिस के साथ बने रहिए।